हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू गेट योर एग्स बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो समय बीत गए हैं उस समय को आप बदल नहीं सकते हैं। जो अभी के समय है उसको पुराने बातों से ख़राब ना कीजिए और आगे वाले जो समय आने वाले जो कल है उसके साथ बीते हुए कल के कोई लेन देन नहीं है, यानी कि अभी के जो रियलिटी है उनके साथ आने वाले कल के कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो बाय रिक्वेस्ट है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं हिंदी में आके इस चीज़ के बारे में बात करूं कि आखिरकार आप अपने एक्स को अपने ज़िंदगी में कैसे वापस ला सकते हैं। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मुझे रिक्वेस्ट किया गया था कि मैं हिंदी में इस टॉपिक के ऊपर बात करूं। तो ये है आपके लिए वीडियो हिंदी में, जहाँ पे मैं करने वाली हूँ आपके साथ ये शेयर कि कैसे आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस पा सकते हैं या फिर एक्स गर्लफ्रेंड को वापस पा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि मैम उनकी शादी हो चुकी है, मैम लेकिन पास्ट में वो हुआ था, मैम पास्ट में ये हुआ था, मैम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, मैम 4 साल हो चुके हैं, मैम वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, मैम उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है, मैम अभी वो किसी और के साथ है, मैम उसने मुझे कहा है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते। ये मैं बहुत बार सुनती हूँ और जब भी मैं ये बात सुनती हूँ मेरी जो रिप्लाई होती है वो हमेशा यही रहती है कि आपके बीते हुए कल या आज आपके फ्यूचर टाइमलाइन को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। आप जो अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, ये बियॉन्ड ये रियलिटी है। इसीलिए जो आसपास आपको दिख रहा है, जो ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया है, जो पास्ट आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है, जिसके वजह से आपको इस वक्त ठेस पहुंच रही है और आप सोच रहे हैं कि क्योंकि पास्ट में वैसा हुआ था तो प्रेजेंट में ऐसा हो रहे, तो फ्यूचर में ऐसा होता चलेगा और मैं कभी भी उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। ये आपके थॉट्स है जिनके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। तो आपके जो ये थॉट्स है जिनके ऊपर आप फोकस्ड है, आपके जो ये बिलीफ सिस्टम है जिनके ऊपर आप फोकस्ड है, उसके अनुसार आपके ज़िंदगी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। जो भी चीज़ के साथ आप रेजोनेट कर रहे होते हैं वो होती है आपकी रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब वो होती है आपके फ्रीक्वेंसी। तो जो भी चीज़ के साथ आप रेजोनेट कर रहे होते हैं वो बन जाते हैं आपके रेजोनेंस। वही जगह से आप रिलेट कर पाते हो चीज़ों को, ज़िंदगी को। तो आपके जो ये रिलेटेबिलिटी है, जो चीज़ों से आप रेजोनेट कर रहे हो, आपके आसपास जो रियलिटी आपको दिखाई दे रहा है, आपके बीते हुए जो कल है उसके अनुसार अभी के जो आज है, इसके अनुसार जो भी है, इससे जो आप रिलेट कर पा रहे हो, ये जो आप रेजोनेट कर पा रहे हो, यही रेजोनेंस को तोड़ने के ज़रूरत होता है मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि आपके रेजोनेंस को बदलना पड़ता है एक नए वाइब्रेशन को अपने लाइफ में लाने के लिए। तो आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कैसे वापस ला सकते हैं या फिर एक्स गर्लफ्रेंड को कैसे वापस ला सकते हैं? आप अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए
अभी जो आपकी रियलिटी है, ये रियलिटी सबके लिए कॉमन है कि आपके ब्रेकअप हुआ है। अभी इधर आप कनेक्शन में है या फिर बिल्कुल भी कनेक्शन में नहीं है और आप उदास है, और ये जो उदासगी है, ये उदासगी के साथ आप कर रहे हैं रेजोनेट। इसका मतलब आपके जो वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन के जो रेजोनेंस जो है, ये रेजोनेंस उदासगी के रेजोनेंस के साथ मैच कर रहे हैं। इस वक्त जो आपके अंदर दुख पहुंच रही है, इस वक्त जो आपके अंदर बेचैनी चल रही है, इस वक्त जो आपके अंदर दर्द है, इस दर्द के साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं। और यही रेजोनेंस के वजह से जब मैं आपको कह पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा दुख में हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, आपको बहुत ज़्यादा दुख सहने को मिल रहा है, आप मेरी बातों के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, आप मेरे बातों के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप ये रेजोनेंस में है। तो आप जो ये रेजोनेंस में है, जहाँ पे मेरी ये बातें, जहाँ पे मैं आपके दुख के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपके साथ लैमेंट कर रही हूँ, मैं जब आपको कह रही हूँ कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा दुख है, मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना ज़्यादा बेचैनी हो रही होगी कि आप अपने एक्स के साथ नहीं, आपको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। ये जो दर्द हो रहा होगा है, ये जो दर्द है, ये जो गम है, ये गम के साथ इस वक्त आप रेजोनेट कर रहे हैं। ये गम के फ्रीक्वेंसी के साथ इस वक्त आप रिलेट कर पा रहे हैं, इस गम के साथ आप एक हो पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये गम आपके परछाई है, ये गम आपके रिफ्लेक्शन है, और ये जो गम आपके रिफ्लेक्शन है, ये गम ही आपके आसपास छाए हुए है। यही जो गम आपके साथ हर एक कोने में बात कर रहे हैं। आपको जो ऐसा लग रहा है कि आपके ये गम सारे गानों में, सारे जगहों पे आपको वही चीज़ सुनाई दे रहे हैं। जब भी आपको लग रहा है कि ये गम के वजह से जो भी गानों की धुन आपको सुनाई दे रही है, जो भी गाना आप सुन रहे हैं, सारी चीज़ें जैसे कि हर एक तरीके से आपसे अब आपके दिल टूटने के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जो लग रहा है कि सारे चीज़ें, सारी दुनिया जैसे कि आपके साथ एक साथ ये उदासगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कि ये उदासगी के साथ आपके साथ पूरी दुनिया है। जहाँ पे इस दुनिया को चोट पहुँचे तो आप ये फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट कर रहे हैं। तो ये रेजोनेंस जो आपके है, ये उदासगी के साथ, ये पेन के साथ, जैसे कि पूरी दुनिया इस दर्द के रिफ्लेक्शन बन गए हैं, उसी तरीके से ये रेजोनेंस को आपको बदलना है अपने एक्स को वापस पाने के लिए। और वहीं पे एक कोच के काम आ जाते हैं, एक सेल्फ हेल्प हीलर के काम आ जाते हैं, क्योंकि ये जो रेजोनेंस आपके है, जहाँ पे आप दर्द में हैं, आप बहुत ज़्यादा दर्द सह रहे हैं, बहुत ज़्यादा गम सह रहे हैं, ये जो गम के साथ आप रेजोनेट करते हैं, आपको ये रेजोनेट करना बंद करना होगा। आपके एक्स को वापस पाने के लिए फर्स्ट उपाय, आपको ये गम से रेजोनेट करना पूरी तरीके से बंद करना है। जो भी जगह पे आप गम से रेजोनेट कर रहे हैं, आपको समझना है कि ये गम आपको है क्योंकि आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है, आप दोबारा उनके पास वापस नहीं जा सकते, दोबारा रिकन्सिलिएशन हो नहीं सकता है, दोबारा वापस से वो रिलेशनशिप वापस नहीं आ सकता है, दोबारा चीज़ सही नहीं हो सकती है, सब कुछ ख़राब हो चुका है। ये जो मेंटालिटी है, इसके वजह से आप रेजोनेट कर रहे हो गम के साथ। तो फर्स्ट जो स्टेप है अपने एक्स को वापस पाने के लिए, स्टेप 1 है ये गम के साथ आपको रेजोनेट करना बंद करना होगा।
ये गम के साथ रेजोनेट ना करने के लिए जो चीज़ समझने की ज़रूरत है आपको, ये है कि आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यू क्रिएट योर रियलिटी। लेकिन शायद आपको इस बात की विश्वास बिल्कुल नहीं है कि आप अपने रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। इस बात से, इस गम से बाहर आने के और भी उपाय है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकते हैं। इस गम से बाहर आने की और भी एक दिशा हो सकती है, देखने के नज़रिया हो सकते हैं कि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इस गम से निकलने के और भी उपाय है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अमेजिंग हैं, तो इसीलिए आगे जाके आपके साथ सही चीज़ें होने वाले हैं। इस गम से बाहर निकालने के और भी काफ़ी सारे उपाय हैं, जैसे कि आप डिप्रेशन से निकालने के प्रोसीड्योर्स लेते हैं, आप शैडो वर्क करते हैं, आप मेरे सेल्फ हेल्प कोर्स करते हैं, या फिर आप मेरे साथ काम करते हैं, या फिर आप गाना सुनते हैं, या फिर आप रोते हुए वो गम को निकालते हैं, या फिर आप खुद को समझाते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, ये बस एक रिलेशनशिप था, अपने लिए तुम्हें जीना है। कोई भी तरीके से इस गम से निकलना स्टेप 1 है। स्टेप 2 है बेइंतहा प्यार देना खुद को, अनकंडीशनल सेल्फ लव। स्टेप नंबर 2 अपने एक्स को वापस पाने के लिए आपको खुद को बेइंतहा प्यार देने की ज़रूरत है। जो भी जगह पे आप तड़प रहे हैं, जो भी जगह पे आप दर्द में हैं, जो भी जगह पे आप टूट टूट के जी रहे हैं, वो सारे जगह पे आपको खुद को समझाना है कि तुम्हारी प्यार की जीत होगी। भगवान को दिखता है तुम्हारा ये प्यार, होगी तुम्हारी प्यार की जीत। इस तरीके से अपने आप को ख़त्म मत करो, इस तरीके से रो मत, इस तरीके से तड़पो मत, इस तरीके से एक लड़के के लिए या लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। तुम उठो और अपनी ज़िंदगी जियो, अपने लिए ये ज़िंदगी जियो, अपने आप को प्यार करो। अगर वो वापस ना भी आए तो अपने लिए ये ज़िंदगी को जियो, अपने आप को इम्पोर्टेंस तो वो है भी नहीं, अपने आप के लिए रहो। ये है स्टेप 2, मूव ऑन एंड अनकंडीशनल सेल्फ लव। मैनिफेस्ट जब आप कर रहे हो या फिर किसी को जब आप बुला रहे हो, आपको लिटरली एक नए रिलेशनशिप को बुलाने के एनर्जी में खुद को पहले लाना होता है। तो जब भी आपके जो अंदर गम है, जो दर्द है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उस इंसान के, खुद को समझाते हुए उस एनर्जी से बाहर आओ। बाहर आते हुए आपके लिए 3rd स्टेप कि फाइनली जब आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार कर पा रहे हो, खुद के लिए रह पा रहे हो और खुद के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो और खुद की खुशी को किसी के साथ बांटना चाहते हो, खुद की ये खुशी, खुद की ये होलनेस, खुद की ये कंप्लीट एसेंस ऑफ बीइंग किसी एक इंसान के साथ आप रहना चाहते हो जो खुद कंप्लीट है, तो आप सोचना शुरू कीजिए, इमेजिन करना शुरू कीजिए कि आप डेट पे जा रहे, मस्ती कर रहे, मजाक कर रहे और जिस इंसान के साथ आप हैं उसका फेस आपके एक्स के जैसा है और बाकी जो इमोशंस है, जिस तरीके से वो बिहेव करता है, जो भी जैसे रियलिटी है बिल्कुल उस तरीके की है जिस तरीके से आप चाहते हो। वहीं पे आ जाती है पैरेलल रियलिटी, टाइमलाइन, स्पेसिफिक शिफ्टिंग, विच इज़ माई स्पेशलिटी। सो आप एक पैरेलल रियलिटी जो फ्यूचर टाइमलाइन है वहाँ पे टैप इन कर रहे हैं, खुद को प्यार करते हुए, मूव ऑन करने की एनर्जी में आते हुए, खुद की स्ट्रेंथ महसूस करते हुए पूरे तरीके से एक फ्यूचर पैरेलल टाइमलाइन में आप टैप कर रहे हैं और वो टैप करते हुए पूरे तरीके से उस फ्रीक्वेंसी में ट्रांसेंड करना ही मैनिफेस्ट करते हैं। So if you want your ex back, you need to jump into that parallel reality where you're already with your ex. बस आप एक रिलेशनशिप में हैं, आप होल है, आप लविंग है, आप अमेजिंग है और ये होलनेस आप किसी और एक होल इंसान के साथ सेलिब्रेट कर रही है। ये प्यार, ये वैल्यूज़, ये प्रिंसिपल, सारी चीज़ें अलाइंड होते हुए ये प्यार की
अहमियत को किसी और के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड जिनके साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं उनका फेस आपके एक्स के साथ मैच करते हैं. दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट, बट with complete detachment that you understood by now. Now you are wondering, how do I detach? What do I do? It's a lot of pain. That's where we come in. That's where coaches come in. That's where courses come in. Feel free to contact me and I'll help you furthermore in this process. Thank you. Love and light to you. Namaste.